नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना काम करना स्टार्ट कर दो। कानों में ईयरफोन लगा लो और तुम मस्त होकर बैठ जाओ, यानी कि अपना काम करना स्टार्ट कर दो। मैं कहानी को शुरू करता हूँ। निकिता अपने शहर से अपनी दोस्त प्रिया के घर घूमने आ रही थी। वो अपने शहर से गाँव तक तो पहुँच गई थी, परंतु उसको उस घर का पता नहीं था कि वो गाँव के अंदर रहती कहाँ है। उसने 2-3 ऑटो वाले से पूछा, परंतु ऑटो वालों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। निकिता परेशान हो गई कि हो क्या रहा है ये। अब रात के 9:30 बज चुके थे। निकिता परेशान हो चुकी थी कि मैं उसको फ़ोन भी करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि निकिता के फ़ोन में नेटवर्क आ ही नहीं रहे थे। हाँ, हालांकि उसने पहले उसको सूचित तो कर दिया था प्रिया को कि हाँ मैं आ रही हूँ, परंतु ये नहीं बताया कि कब आ रही हूँ। उसकी लास्ट उम्मीद उसको एक ऑटो वाला दिखा जो कि सामने बैठा हुआ था। जब उसने उससे पूछा कि मेरे को प्रिया के घर जाना है, तो ऑटो वाला बोलता है, प्रिया यह कहाँ पर रहती है मैम साहब? तो उसने कहा कि वो एक मंदिर है, उसके पास ही वो गली है, वहाँ पर उसका घर है, ऐसा बताया जाता है। तो ऑटो वाला डर जाता है और वो बोलता है, क्या मैम साहब, क्या बोला आपने? मंदिर के पास वाली गली के अंदर? मैम साहब मेरी बात मानो, तो 10 बज चुके हैं रात के, आप भी मत जाओ वहाँ पर, वरना। तो निकिता बोलती है, वरना क्या? फिर वो समझाने लगता है ऑटो वाला कि मैम साहब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ उस गली की। आप जिस मंदिर के पास होकर गुजरोगे, उस गली को पार करते हुए, उस गली में लाल साड़ी में कोई रहता है खड़ा। आप मानो नहीं, परंतु वहाँ पर जो भी इस समय गया है वो मारा गया है रात के अंदर। तभी निकिता थोड़ी डरती है, परंतु वो बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम डरो मत, बस मेरे को छोड़ दो। वो ऑटो वाला बिल्कुल मना कर देता है कि मैम साहब मैं आपको नहीं छोड़ सकता, माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर निकिता के पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि मैं आपको डबल पैसे दूंगी, आप चिंता मत करो, बस मेरे को छोड़ दो। ऑटो वाला थोड़ा लालची था। उसने कहा, पर मैं आपको उस मंदिर तक ही छोड़ूंगा, उसके बाद आपको खुद को जाना पड़ेगा। हाँ, मंदिर के बाद एक गली पार करनी थी, उसके बाद ही प्रिया का घर था। उसने कहा ठीक है, आप मेरे को वहाँ तक तो छोड़ो। ऑटो के अंदर बैठ गई निकिता और वो चलने लगा। उसने कहा, मैम साहब मेरी बात एक बार और मान लो, आप शहर के अंदर वापस चले जाओ या फिर आप जहाँ पर स्टेशन पर आए थे वहीं पर ही रुक जाओ, मेरी बात एक बार और मान लो। ये बातें सुनकर निकिता डरने लगी, परंतु उसने हौसला काबू में रखा और कहा, अरे भैया आप चलो बस। तो वो मंदिर आ गया। मंदिर के हाथ जोड़कर ऑटो वाला वापस निकल गया। निकिता थोड़ी देर मंदिर के पास बैठी रही। इस समय रात के 11:15 हो चुके थे। अब आप समझो 11:15 पर कोई लड़की कैसे जाए। उसने वो गली पार करने की डिसाइड कर लिया। धीरे धीरे वो चलने लगी। आधी गली पार हो चुकी थी। तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो वापस चलने लगी, परंतु बार बार उसको ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। निकिता बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने जब पीछे देखा दोस्तों, पीछे कोई नहीं था। जब उसकी नज़रें ज़मीन के ऊपर गई, यानी कि उस रोड पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो डर से कांपने लगी, क्योंकि किसी के पाँव के निशान थे। निशान हल्के वल्के नहीं थे, लाल कलर के निशान थे और किसी के पाँव के। निकिता यह देखकर डर गई और उल्टे पाँव चलने लगी गली की तरफ, परंतु वो निशान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब निकिता रुकी एक जगह पर, तो निशान निकिता के बिल्कुल पास आकर रुक गए। निकिता की हालत ख़राब हो गई कि अब मेरा होगा क्या, कौन बचाएगा मुझे। निकिता वहाँ से चिल्लाते हुए तेज़ भागने लगी। भागते भागते किसी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो ड्राइवर ने कहा था वही सत्य हुआ। लाल कलर की साड़ी के अंदर पता नहीं कौन था। जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि लाल साड़ी के अंदर सिर्फ धड़ था, उसकी गर्दन तो थी नहीं। यह देखकर निकिता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। चिल्लाकर भागते हुए कैसे भी करके अपनी सहेली प्रिया के घर पहुंच गई। वो रोता देखकर प्रिया ने कहा, तेरे साथ लाल साड़ी वाली घटना हो गई ना? तो निकिता ने हाँ में जवाब दिया। प्रिया ने जल्दी से गेट बंद किया और
उससे कहा कि चुप हो जा, थोड़ी देर रो मत, बिल्कुल आवाज़ मत कर, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। ये समय उस लाल साड़ी वाली का ही था। वो उसको कुछ समझा ही रही थी। उससे पहले एक हाथ दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आया। अंदर आने के बाद निकिता को चोटी से पकड़ा और घसीटता हुआ बीच रोड के अंदर ले गया। उसके पीछे उसकी दोस्त चिल्लाती हुई गई, परंतु उसके पति यानी प्रिया के पति ने उसको रोक लिया। उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी निकिता को उस लाल साड़ी वाली ने हवा में उठा दिया। हवा में उठाने के बाद उसके शरीर को 2 हिस्सों में तोड़ने लगी। उसका जब शरीर अलग अलग हिस्सों में टूट रहा था, तब निकिता बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। सभी गांव वाले एकत्रित हो गए, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पास जा सके। तभी ज़ोर ज़ोर से निकिता चिल्लाने लगी, क्योंकि उसको शरीर फट रहा था, इसलिए उसको बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। क्योंकि फिर वो उसको 2 हिस्सों में बांट देती है और उसके टुकड़ों को कर देती है अलग अलग। 2 हिस्सों में पड़ी निकिता अपनी जान खो चुकी थी। फिर वो चुड़ैल अपने दोनों हाथ ज़मीन के अंदर रखती है ज़ोरदार तरीके से। वहाँ पर बड़े बड़े 2 गड्ढे हो जाते हैं। दोनों गड्ढों को एक एक निकिता के एक एक शरीर के भाग को दोनों गड्ढों में रख देती है। जब निकिता का शरीर खून से लथपथ होया, यानी कि निकिता का 2 हिस्सों में बटा हुआ शरीर से जब खून निकला, तो उस लाल साड़ी के ऊपर गिर रहा था, जो कि और लाल साड़ी को अधिक लाल साड़ी कर रहा था। ये देखकर पूरे गांव वालों की चीखें निकल गई। तभी वो डायन बोलती है, यानी कि वो चुड़ैल बोलती है, पता नहीं चुड़ैल थी या भूता, पर लाल साड़ी थी। तभी वो बोलती है कि मैंने तुम लोगों से 10 बार कहा था, इस गांव में कोई भी लाल साड़ी पहनकर नहीं आएगा। इसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी लाल साड़ी पहनकर, क्योंकि निकिता ने लाल साड़ी पहन रखी थी। ड्राइवर ने उसको बात तो बताई, परंतु आधी बात बताई थी, क्योंकि निकिता उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसके बाद जो होता है वो, उसके बाद प्रिया उसकी दोनों गड्ढों के पास आती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से तड़प तड़प कर रोने लगती है और कहती है, हे मेरे दोस्त, मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। परंतु कहते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, इसको सीरियस ना ले, ठीक है। अपना ध्यान रखना दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।